अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा शो नबील मुख्तार हुसैन। और इस शो को स्पॉन्सर किया है आई गुडनेस ने। आप अपने पसंदीदा जो है आई ग्लासेस, सन ग्लासेस जाके आई गुडनेस से परचेज़ कर सकते हैं। तो एक ब्रांड न्यू शो है जिसका नाम है टॉप न्यूज़ विद नबील मुख्तार हुसैन। तो ये आप देखेंगे इस चैनल पर, जिसके मुख्तलिफ एपिसोड्स आया करेंगे, जिसमें हम डिस्कस किया करेंगे सारी वो टॉप न्यूज़ जो करंट न्यूज़ जो इस वक्त पाकिस्तान में या दुनिया भर में चल रही होंगी, उसका हम छोटा छोटा एनालिसिस और उस पर छोटे छोटे तबसरे हम लोग किया करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ। आज की पहली न्यूज़ जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तो बहुत सारे अच्छे एक नए किस्म के ऐलानात हुए थे और हम लोग काफ़ी इंप्रेस हुई थी पूरी आवाम। पीटीआई की गवर्नमेंट आने से पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वादे भी किए थे और बहुत ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें बताई थी, जिसमें पुलिस की ट्रांसफॉर्मेशन थी, एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन थी और बहुत सारे इदारे थे जिनको उन्हें चेंज करके और बहुत ही इनोवेटिव और नया उनको बनाने के हम लोगों ने वादे किए थे। एनीवेज समहाउ कोशिशें जारी हैं, लेकिन आज जो है कि टॉप न्यूज़ हमें देखने में आई है वही है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी या एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने का जो है वो बात की गई थी और जिस पर वर्किंग भी लोगों ने स्टार्ट की थी। और काफ़ी टाइम तक हम लोग ये देखते रहे कि वहाँ पर कुछ इस तरीके का जो है वर्किंग चल रही है जिस पर उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। जो HEC की तरफ से और दीगर मिनिस्ट्री जो एजुकेशन की मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ से भी हमें काफ़ी न्यूज़ और जो है वो आने को मिली कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। लेकिन आज की जो हेडलाइन है वहाँ पे लिखा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी के बजाय आमदन का ज़रिया बनाने का फ़ैसला किया गया। यानी आमदन का ज़रिया उसको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वहाँ पर आला सतह के सफारती तकरीबात जो वहाँ पे हुई जाएंगी, कमर्शियल हब वहाँ पे बनाया जाएगा, वहाँ पे जो ऑडिटोरियम है उसको यूज़ किया जाएगा फॉर द कमर्शियल पर्पज़ और वहाँ पे कुछ 5 स्टार जो है गेस्ट विंग्स या गेस्ट हाउस भी बनाए जाने का इम्कान है। और उसके अलावा जो उसके लॉन्स हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं वो भी किराए पे देने का जो है वो इन लोगों ने कहा है कि उस तरीके से हम उसको कमर्शलाइज़ करेंगे और जो बाकी इसको उसके थ्रू जो है जो अर्निंग आएगी उसको फिर हम लोग एनीवेज शायद प्राइम मिनिस्टर के या फिर कुछ गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो एक्सपेंसेस जो हैं वो शायद इससे पूरा करेंगे। तो फ़िलहाल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन रही, बल्कि उसको जो है वो कुछ इनकम सोर्स जो है उसका ज़रिया बनाया जा रहा है, जिसमें मैंने आपको चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आज की दूसरी खबर है जो है हमारे पास वो ये है कि नासिर शाह साहब जो कि वज़ीर इत्तलात सिंध हैं वो कहते हैं कि इतनी वैक्सीन दस्तियाब ही नहीं जितने लोग लगवाने आ रहे हैं। सो इसके बरक्स जो NCOC है जो फेडरल का गवर्नमेंट का बनाया हुआ इदारा है वो जो है पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन का जो भी इंतज़ाम है, जो भी निज़ाम है वो सारा वो मैनेज कर रहे हैं। वैक्सीनेशन जो आ रही हैं, लग रही हैं, जा रही हैं, उसका सारा डेटा रिकॉर्ड्स के सारे स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो सब फेडरल गवर्नमेंट यानी NCOC जो एक इदारा बनाया गया है वो जो है इसको सारा मॉनिटर कर रहा है। लेकिन वज़ीर इत्तलात सिंध कह रहे हैं कि इतनी वैक्सीन ही दस्तियाब नहीं जितने लोग लगवाने आ रहे हैं। जबकि देखा जाए कि लास्ट कॉन्फ्रेंस जो डॉक्टर फैसल की थी जो कि NCOC को जो सारा हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि वैक्सीन बहुत है, वैक्सीन की आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें और आप लोग प्लीज़ जाके वैक्सीन लगवाएं। तो लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन भी हो रही हैं और आप आज भी जाके वैक्सीन लगवा भी सकते हैं। और कराची में क्योंकि बहुत ज़्यादा रश बढ़ चुका है, बहुत सारे लोग जो इकट्ठे हो चुके हैं क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा केसेस भी बढ़ने लगे हैं। यहाँ पे एक बड़ा सख्त किस्म का लॉकडाउन भी लगा हुआ है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने कुछ और सेंटर्स बढ़ा दिए। पहले एक्सपो सेंटर वगैरह और 1-2 और थे, लेकिन अब मेरे ख्याल में 12 मकामात पे वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए गए हैं। तो आप सब लोग जाके वहाँ पे जाके वैक्सीन लगा सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है हमारे पास वो है IMF से रिलेटेड और जिसका जो आप कह सकते हैं जिसका इम्पैक्ट जो है वो हमें भुगतना पड़ रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। IMF कारकुन ममालिक के लिए 650 अरब डॉलर्स की फ़ंडिंग का ऐलान। पाकिस्तान को इस फैसले से 2 अरब 80 करोड़ डॉलर मिलने के इम्कान है जो कि इस साल के आखिर तक मिल जाएंगे। और अगेन जैसे मैं आपको बताऊं कि IMF का जो पैकेज जो अभी पाकिस्तान ले चुका है उसके बदले जो है हमें बिजली भी महंगी अब पे करनी पड़ी है। पेट्रोल आपके सामने 100 रुपये से लेकर अब 120 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है जो कि एक ही महीने में इतनी प्राइसेस शूट हो गई हैं। बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है और ये सारी चीज़ें ये IMF की शराइत में शामिल होता है कि जब आप किसी से कर्ज़ा ले रहे हैं तो उनकी शराइत में शामिल होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप कर्ज़ा ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको पैसे वापस भी चाहिए। तो वही शराइत रखते हैं कि आप इन चीज़ों के पैसे बढ़ाएं और वो इतनी परसेंटेज जो ये लोग बढ़ाते हैं वो डायरेक्ट IMF के पास जा रही होती है। तो इन जो किराए जो चीज़ों के बढ़ते हैं इस मद में जो है वो IMF को जो है वो कर्ज़ा वापस किया जाता है। तो आप दोबारा से अब अपने आप को तैयार कर लें इस चीज़ के लिए कि पेट्रोल, बिजली, गैस और दीगर खुदनोश दीगर अशिया भी महंगी होने वाली हैं। तो आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएँ। और दूसरी इस वक्त जो है बड़ी अफसोसनाक खबर है
वो ये है कि बेटे ने नशे के पैसे ना देने पर माँ और भांजी को कत्ल कर दिया। नौजवान नशे का आदी है और बीवी को भी तलाक दे चुका है। देखें, ये आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों पे सबसे पहले बड़ी कड़ी नज़र रखें को क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसी गैदरिंग, कैसे दोस्तों में उठना बैठना उनका हो रहा है। उसके बाद जब ये नशे की आदत हो जाती है तो उसको छुड़वाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और नशा अब बहुत ही मुख्तलिफ ऐसी कैजुअल चीज़ों में मौजूद है, जैसे मैं कुछ ब्रांड के नाम नहीं लूँगा, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा ऐड भी चल रहा है, फिर म्यूज़िक स्टेशन भी उसका चला, मुख्तलिफ गाने आए, और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे छालियाँ हो गई, कुछ नस्वार के पैकेट्स आते हैं या कुछ इस टाइप की और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो जो है वो आपको ऐसा ऐसा नशे का आदी बनाती है। सिगरेट, हुक्का, शीशा, ये सब आपको नशे का आदी बनाते हैं। जब आप इस चीज़ में लग जाते हैं, ये इनिशियल स्टेज जब आप इस पर मजबूत हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप आगे चर्च और सारी चीज़ों में जाते हैं। मैं पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री देखा था DW की, उसमें पाकिस्तान जो है एक पाकिस्तान की एक बड़ी मकदार है जो चर्च बनाती है और यहाँ से सप्लाई करती है, और कंजम्पशन के लिहाज से पहले नंबर पे न्यूयॉर्क और दूसरे नंबर पे कराची है जो कि चर्च कंज्यूम करता है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक ख़बर है। लिहाजा अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। अगर आज आपने इनिशियल स्टेज पे बच्चों को संभाल लिया तो बाद में आप इन सारे वैसे इस तरीके से जो खौफनाक वाक़यात होते हैं ना आपको सुनने को मिलेंगे, ना आप लोगों के साथ कभी इस तरह का पेश आएगा। तो लिहाजा प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनको लुक आफ्टर करते रहें। एक बहुत ही दोबारा एक अफसोसनाक खबर है, वो ये है कि लाहौर में एक ही मोहल्ले की 4 बच्चियाँ एक साथ लापता। पुलिस ने लापता बच्चियों के लिए अगवा का मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। अगेन देखें, बहुत बड़े बड़े वाक़यात हैं, मैं हर वाक़या को मेंशन नहीं करूँगा यहाँ पे, लेकिन एक मैं जनरल बात करूँगा कि अब इस तरह के वाक़यात बहुत सारे हो रहे हैं, ना सिर्फ बच्चियों के साथ, और जो है बच्चे जो हैं लड़के भी उठाए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद छोटे बच्चों के, छोटे उम्र के बच्चे, यानी 10 साल, 8 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे जो कि आपको गलियों में खेलते कूदते नज़र आएंगे। लेकिन अब इस चीज़ से किस तरीके से बचा जाए, मैं एक अपनी तरफ से एक राय दे देता हूँ जिसको उम्मीद है कि आप लोग उसको सही भी समझेंगे। दराज से या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जहाँ से आपको बआसानी एक वाईफाई, एक कैमरा मिल जाता है जिसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, जो आपके घर के वाईफाई के साथ अटैच हो जाता है, और उसको आप कहीं से भी मॉनिटर कर सकते हैं। और तकरीबन वो 1500 से 2000 रुपये का वो कैमरा आता है। अगर आप वो ले लें और अपने घर की किसी ऐसी जगह पे लगा दें जो कि पूरी गली या आपके एटलीस्ट घर का काफ़ी हिस्सा कवर कर रहा हो, बाहर की तरफ छत के ऊपर किसी ऐसी जगह लोकेट कर दें जहाँ काफ़ी बाहर नज़र आ रहा हो, तो उससे ये है कि आपके बच्चे अक्सर गलियों में खेल रहे होते हैं, अपने बच्चों को दही लेने भेज देते हैं या बच्चे चीज़ लेने के लिए अक्सर दुकानों पर जाते हैं, तो इस तरीके से गायब होते हैं। पिछले दिन वो जो बच्ची थी, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, तो जो अगवा हुई है वो इस तरह अगवा हुई है कि उससे मोहल्ले के रक्शे वाले ने उस बच्ची को जो है वो अगवा किया, जबकि वो अपने बाप के पास मौजूद थी। उसके साथ एक और उसकी बहन थी छोटी, जिसका फेटक शायद ख़त्म हो गया था, क्या ख़त्म हो गया था, वो घर के अंदर लेने गया है, तो वह सामने रक्षा खड़ा था, उसने दूसरे बच्चे को आवाज़ लगाई, अपने पास बिठाया और ले गया, और इसी तरीके से फिर ज़्यादती का निशाना बनी बच्ची, और बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। तो लिहाजा कोशिश करें या फिर अपने मोहल्ले में 8-10 घर मिल के 10-15 हज़ार रुपये का 4 से 5 कैमरों का एक सेटअप लग जाता है, जो आपके आप गलियों के मुख्तलिफ या घरों के मुख्तलिफ जगहों पे छुपा के आप लगा सकते हैं, जिससे आपको देखें और भी सिक्योरिटी मिल सकती है। घरों में डकैतियाँ, चोर, गाड़ियों में चोरी हो जाती हैं चीज़ें, बैटरीज निकाल ली जाती हैं। और इस तरीके से बच्चे भी आके मॉनिटर रहेंगे जो गलियों में खेलते हैं, जो सुबह स्कूल जाते हैं, जो वैन वाले आते जाते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर गली में आपके रोड के साथ ही के गली मोहल्लों में अक्सर साथ में बस कोई गुजरती है, कोई रिक्शा गुजरता है, तो वो बड़ा एक जो है वो एक सिक्योरिटी का इशू रहता है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है खुदा न खास्ता वहाँ से गायब ना हो जाए। सो लिहाजा अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है वो गली में आप ज़रूर कैमरे लगाएं। और इस हवाले से अगर कोई आपको हेल्प चाहिए मेरी तरफ से, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसमें आपकी हेल्प भी करूँगा और आपको गाइड भी करूँगा कि किस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हैं, और हम ये चीज़ मिल के भी कर सकते हैं। तो आइए आप बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से। तो स्पोर्ट्स के पास अभी हमारे पास क्या एक बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है, और लेटेस्ट न्यूज़ ये है हॉकी के हवाले से। और आप सब लोग ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हॉकी जो है इस वक्त हम लोग ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं, जबकि हिंदुस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए अब क्वालिफाई कर चुका है, जो कि सेमीफाइनल में ओलंपिक्स के जो भी रिसेंट ओलंपिक्स टोक्यो में हो रहे हैं उसके लिए क्वालिफाई कर चुका है, और हम सिर्फ सिलेक्शन क्राइटेरिया में ही अपने रीजन से सिलेक्ट नहीं हुए थे। सो उसकी ये खबर है कि कौमी हॉकी टीम के कप्तान फिटनेस मेयार पर पूरा ना उतरने पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम। जो हमारे जो कप्तान हैं ये मोहम्मद रिजवान साहब, इनको फ़िटनेस की वजह से जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम कर दिया गया है। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा का कहना था
कि फ़िटनेस पर समझौता नहीं किया जाएगा। तो मेरे ख़्याल में कि फ़िटनेस का सिर्फ मसला ये सिर्फ कैप्टन के साथ नहीं होगा, यानी मोहम्मद रिजवान के साथ नहीं होगा, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो शायद फ़िटनेस की वजह से बहुत सारे लैग करते हैं। शायद फ़िटनेस की ही वजह से हम बहुत सारे जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसके लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। लेकिन मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हॉकी हमारा एक नेशनल गेम है। नेशनल गेम होने की हैसियत से हम उस तरीके से उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं जितना हम क्रिकेट को देते हैं। तो मैं ख़ुद भी अब हॉकी खेलता हूँ। सो इंशाल्लाह कोई नया एक ब्लॉग, एक नई वीडियो बनाऊंगा हॉकी के हवाले से कि हॉकी किस तरीके से खेलने जाता हूँ, क्या प्रैक्टिस होती है, क्या चीज़। तो बहुत ज़्यादा एम्बिशन है, बहुत ज़्यादा कोचेज़ और जो एक्स प्लेयर्स हैं उनके अंदर की ख्वाहिश है कि हॉकी दोबारा से उभरे, और वो चाहते हैं कि हॉकी एक हमारा एक नेशनल गेम है, तो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो जाए। 90 से लेकर 1994 से लेकर 2002 तक हमारे ये जो हॉकी थे ये बिल्कुल हमारा बहुत बड़ा नाम था। हम बहुत ही रेगुलर जो है बहुत सारे अपने नेशनल इवेंट्स और कप्स जो है उनको हम पाकिस्तान के नाम करते थे। लेकिन साथ साथ कुछ करप्शन के वाक़यात भी सुनने में आए। इसमें आपके पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मैनेजमेंट में बहुत रद्द-बदल किया गया। फिर खिलाड़ियों के कुछ इख्तलाफात की वजह से बहुत सारे खिलाड़ी छोड़ के चले गए, और फिर नए इस तरीके से कैंप लगाए नहीं जाते हॉकी के, जिस तरीके से क्रिकेट के या किसी और स्पोर्ट्स के किए जाते हैं। तो ये सेम हमारा हाल जो हमारा फ़ुटबॉल का भी है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि फ़ुटबॉल की भी फीफा ने जो है हमारी मेंबरशिप कैंसिल कर दी। तो इस तरह के बहुत सारे वजूहत हैं। करप्शन की वजह से मेरे ख़्याल में इदारे वो ज़्यादा बर्बादी की तरफ जाते हैं। सो लिहाजा आप लोग भी अगर जो स्पोर्ट्स के शौकीन नहीं हैं तो वो इस हॉकी की तरफ, आप लोग जो यंगस्टर्स हैं वो हॉकी की तरफ जा सकते हैं। बहुत अच्छी अकेडमीज़ हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्री अकेडमीज़ भी मौजूद हैं कराची के अंदर। थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको अच्छी अकेडमीज़ मिलेगी। इंशाल्लाह एक वीडियोस पे भी एक अलग ऐसे मैं बनाऊँगा। अच्छा, उसके बाद एक और जो न्यूज़ है और आजकल बहुत बड़ा इशू भी चल रहा है वो है KPL यानी कश्मीर प्रीमियर लीग जो हमारे मुल्क में होने जा रही है। इसका सबसे अच्छा और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि हमारे नेशनल प्लेयर्स जो हैं वो सारे कैप्टनसी कर रहे हैं सारे क्रिकेट उसकी टीम्स की, और उसके अलावा जितने भी मैचेस हैं वो सारे आज़ाद कश्मीर के शहरों में हो रहे हैं। जो उनके मेजर सिटीज़ हैं कश्मीर के सारे उसके अंदर हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम कश्मीर की तर्जुमानी कर रहे हैं, और एक पॉलिटिकल मूव भी मेरे ख्याल में नेशनल लेवल पे हम क्रिकेट के थ्रू ये खेलने जा रहे हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिससे भारतीय क्रिकेट और भारतीय पॉलिटिक्स के अंदर वो हलचल मची हुई है, और उनको बहुत सारा मसला होने लग गया है। जिसमें जैसे आज एक न्यूज़ आई हुई कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कश्मीर प्रीमियर लीग के खिलाफ एक और साजिश बेनकाब साजिश के क्या कर रहे हैं कि इन लोगों ने रिसेंटली जो है इन लोगों ने ICC को एक लेटर लिखा था भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कि इस इवेंट को रुकवाया जाए। ये एक इंटरनेशनल एक इवेंट की वायलेशन हो रही है, क्योंकि मल्टीपल इवेंट्स, इनका IPL भी आने वाला है, तो इस इवेंट को रुकवाया जाए ताकि इनके खिलाड़ी IPL में आ सकें। उसके बरक्स भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो IPL खेलते हैं तो उनको धमकाना भी शुरू कर दिया है कि अगर आपने KPL खेला तो हम आपको IPL में नहीं लेंगे, या अगर लेंगे तो बहुत ही लो बिड पे लेंगे। इस तरीके से करके जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड या उनकी मैनेजमेंट है इस तरीके से खेल रही है। और ICC के जवाब में उनको ये मिला कि ICC ने बोला कि उनका लोकल इवेंट है पाकिस्तान का, लिहाजा हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। तो ये पाकिस्तान का अपना लोकल इवेंट है, उनका ख़ुद ऑर्गेनाइज है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। सो लिहाजा भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बहुत ही नाकामी का इस वक्त जो सामना करना पड़ रहा है, और किसी भी साजिश में वो भी कामयाब नहीं हो पा रहे। अलावा इसी हवाले से न्यूज़ जो केबल हमारे पास हमारे मुल्क में हो रही है, कश्मीर में हो रही है यानी, और इंडिया को जो है इसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। शायद ऐसा ही कहना चाहिए, क्योंकि हर्षल गिब्स जो है जो कि खिलाड़ी हैं उनको जो है वो डायरेक्ट धमकियों का सामना करना पड़ा भारतीय क्रिकेट बोर्ड और IPL के इंतज़ामिया से। और उसके अलावा जो है अब उसके बाद मोंटी पेनेसर ने भी भारत का मकरू चेहरा जो है बेनकाब कर दिया। उन्होंने भी जो है अपने ट्विटर और अपने जो सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू बताया है कि मुझे भी धमकियाँ आ रही हैं IPL और भारतीय क्रिकेट बोर्ड और उनके जो भी इदारे हैं उनकी तरफ से। सो मेरे ख्याल में अब ख़ासा इंटरनेशनल लेवल पे भी अब भारत मेरे ख्याल में बहुत बुरे तरीके से मेरे ख्याल में क्या कह सकते हैं इसको कि उनका अब अच्छा इमेज नहीं रहा इतनी साजिश करने के बाद। सो आई होप कि उनको भी ज़रा मेरे ख्याल में लाइटर नोट पे जाके और थोड़ा सा रीस्केड्यूल करें। थोड़ा पाकिस्तान ने इतनी बार उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनके साथ कोलैबोरेशन का कहा कि हम साथ टूर खेलते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ पे धमका रहा है ये कि क्योंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच होगा तो हम उससे वॉकआउट करेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, जिस पे PCB का इरादा में लाया कि ठीक है कि वो नहीं खेलना चाहते तो ना खेलें, हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे वर्ल्ड कप के अंदर तो हम उसका जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। उसके बाद एक और ख़बर जो कि आप लोगों ने पिछले दिनों खासा
सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, अली सतपारा की जो लाश है वो उसको ढूंढ लिया गया था और वो उसको पाकिस्तान आर्मी की दूरबीन यानी बाइनोकुलर्स के मदद से उनको देखा गया कि वो कुछ पहाड़ के कुछ हिस्से में उनको कुछ महसूस हुआ कि यहाँ कुछ लाशें मौजूद हैं। तो उसके बाद जो अली सतपारा के जो बेटे हैं उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अब K2 समिट पे जाएंगे और वहाँ पे जाके अपने वाले साहब को भी ढूंढेंगे। उसके बाद जो है वो उनके बेटे की वीडियो भी आई वहाँ समिट करते वक्त, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं समिट कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं लाशें मिल चुकी हैं तीनों की। और क्योंकि अब वहाँ से नीचे लेके आना मुश्किल है लाशों को, क्योंकि हेलीकॉप्टर एक सर्टेन रेंज तक ऊपर जा सकता है, यानी 6000 मेरे ख्याल में फीट की बुलंदी तक मेरे ख्याल में हेलीकॉप्टर जा सकता है, उससे ऊपर जा नहीं सकता। तो और एज जो खुद वो हैं जो इंसान है वो खुद वहाँ से उतार के डेड बॉडीज़ को नहीं लाया जा सकता। तो उनका यही कहना था उनके बेटे का कि हम इनको यहीं पर ही, मेरे को 7 साढ़े 7 या 8000 की फुट की बुलंदी पर उनकी लाशें मिली हैं, वही बॉटल नेक के करीब जहाँ पे उनकी जो लापता हुए थे, जहाँ उनके सिग्नल आउट हुए थे, तो वहाँ पे उनको मिल गया। उनकी वीडियोस भी, तस्वीरें भी शाया की उनके बेटे ने, और वहीं पर जो है उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया, बर्फ़ में ही जो है उनकी लाश को महफूज कर दिया गया। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और उन्होंने जो ये एक एफ़र्ट की पाकिस्तान के लिए, इसके पीछे इनके बहुत सारे बड़े नेक ख़यालात थे, नेक अज़म थे, जिनकी खातिर इन्होंने ये एक बड़ा कदम उठाया था। तो अली सतपारा के नाम से अब अली सतपारा टूरिज़म PIA ने भी कुछ शुरू किया है, जो स्कर्दू में अब लोगों ने फ़्लाइट स्टार्ट किए हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से और मुल्तान से भी अब शुरू कर दिए। तो कराची से आई डोंट नो, शायद कराची का भी इनका था प्लान, लेकिन मेरी ख़बर में नहीं है। तो मेरे ख्याल में सून ही कराची में भी स्टार्ट करने वाले थे, आप चेक कीजिएगा कि कराची से भी स्टार्ट हो गया। एक और ख़बर है हमारे साबिक़ कप्तान, जो कि आप सब लोग जानते होंगे, सलमान भट्ट को, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी से भी गुजरे, जिसमें उनके वो कंट्रोवर्सी तो नहीं थी खैर, जिसमें कल्प्रिट थे और मैच फिक्सिंग में मुलव्विस थे, उन्होंने पैसे वगैरह लिए। एनीवेज़ इन पे केस चला और पाबंदियाँ लगी, ताहियात पाबंदी अभी भी लगी हुई है, तो खेल नहीं पाए। लेकिन ये अपना बयान देते हैं कि बाबर के मुकाबले में कोहली आउट हो जाए तो भी भारत जीत जाता है। काफ़ी हद तक मैं इनके इस बयान से बिल्कुल एग्री करूँगा, क्योंकि बाबर को देखा जाए तो मुझे ये महसूस होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपना सेल्फिश गेम करते हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा अपने रन रेट, अपने स्कोर को मेरे ख्याल में ज़्यादा अहमियत देते हैं, इधर कि वो टीम को पूरी साथ लेकर चलें। ये देखने में बहुत कम मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाबर ऐसा नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है। आप भी अपनी राय से नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इनका जो कहना ये है कि अगर कोहली आउट भी हो जाए तो उनकी पूरी टीम भी अपना पूरा इनपुट देती है और वो टीम को जिता देते हैं। सो इंडिया का जो पूरी टीम है वो कोहली पर रिलाई नहीं करती, तो लिहाजा अगर कोहली आउट भी हो जाए तो इंडिया की टीम जीत जाती है। सलमान भट्ट की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और अगर यहाँ पे अगर बाबर आजम अगर आउट हो जाए तो पूरी टीम ही जो है वो आउट हो जाती है, उसके बाद कोई स्टैंड नहीं लेता। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी और हो जो खड़ा हो। दूसरा ये कि जब से बाबर आए तो मुझे नहीं लगता कि कैप्टनसी जो है इतनी पावरफुल है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी लैग्स हैं इनकी फील्डिंग फॉर्मेशन में, इनकी कैप्टनसी में, इनकी जो बैटिंग फॉर्मेशन है कि बैटिंग से सारे नंबर्स जो हैं इन्होंने आगे पीछे कर दिए। फिर खुद जो है ओपनर आते हैं और जो बाकी जो ओपनर आते थे वो मिडल ऑर्डर में आते हैं, तो इससे भी खासा फ़र्क पड़ता है गेम के ऊपर, क्योंकि एक बैट्समैन जो इस फॉर्मेशन के लिए बना होता है तो वहीं पे खेलना वो पसंद करता है, और वहीं पे उसकी एक टाइमलाइन भी सेट होती है कि मैं यहाँ से आके खेलना शुरू करूँगा, इतना गेम को पुश दूँगा, इतना स्कोर बनाऊँगा, उसके बाद जो है गेम वो स्मूथ हो जाएगा। तो एनीवेज़ मैं जो सलमान भट्ट की बात से एग्री करता हूँ। सबसे आखिर में स्पोर्ट्स की न्यूज़ में कि आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि शाहिद अफरीदी जो हैं वो KPL के एक टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं और वो बड़े पुरअज़्म हैं। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि शाहिद अफरीदी IPL में धूम मचाने के लिए तैयार हैं, और शाहिद अफरीदी कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा पुरअज़्म हूँ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खेलने के लिए, कश्मीरी अवाम को खेलने के लिए और दुनिया भर में दिखाने के लिए कि कश्मीरी एक बहुत ही पुरअमन कौम है, और हम उनके साथ खेलना, उनके साथ उठना बैठना और अपने जज्बात को उनके साथ शेयर करना बहुत ही पसंद करते हैं। और ये शायकीन के लिए भी मेरे ख्याल में जो दुनिया भर में क्रिकेट जो फॉलो करते हैं, और शाहिद अफरीदी उनके शाहिद अफरीदी के आप सब लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो उनको जब आप शाहिद अफरीदी को खेलता हुआ देखेंगे KPL के अंदर तो KPL को ज़रूर फॉलो करें और शाहिद अफरीदी की बैटिंग और बॉलिंग को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वाला एपिसोड जो है वो मेरे साथ देखा।
ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और हमने जो है वो टॉप न्यूज़ इसके अंदर कवर की और अपने छोटे छोटे एनालिसिस भी दिया उसके ऊपर। आज हमने इसमें 2 चीज़ें कवर की, एक स्पोर्ट्स सेक्शन और एक जो टॉप न्यूज़ है हमने इसके अंदर कवर की। इंशाल्लाह आगे आने वाले सेगमेंट्स को हम इसको मज़ीद ज़्यादा बेहतर करेंगे और इसके अंदर मज़ीद टेक्नोलॉजी की, दुनिया की, कारोबार, शोबिज़, एंटरटेनमेंट, सारी चीज़ों को भी हम इसमें इंशाल्लाह शामिल करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितना शॉर्ट ये हो सके और जितना क्विक ये हो सके हम आपको एक अच्छी न्यूज़ और उसका अच्छा एनालिसिस आपके ऊपर पेश करें। तो हमारे शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कैसा लगा, अपने राय से ज़रूर आगाह करें, नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें कि जितनी न्यूज़ मैंने आपको दी, जितना एनालिसिस उसमें दिया कि उस पर आप एग्री करते हैं या नहीं। तो इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो आई गुडनेस से अपने पसंदीदा ग्लासेस पहनना ना भूलिएगा। ये मैंने जो ग्लासेस पहना वही भी आई गुडनेस है। अगर आपको जो पसंद आता है गुडनेस तो आप उनके नीचे दिए गए हुए लिंक्स पर फॉलो करें और वहाँ पे जाके अपने पसंद का आई ग्लासेस जो है वहाँ परचेस कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद है उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।